साथियों, चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरआरबी एंड टीपीसी में पूछे जाते हैं और आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले प्रश्न को लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नंबर 1 प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ सत्य की ही विजय होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य की ही विजय होती है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति डैश में लिखा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ओके, नेक्स्ट है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बारे में के बीच हुए बातचीत दर्ज है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 भगवान यम। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? पांडवों ने। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से वेद में संगीत का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरणों के बारे में बताया गया है? तो अथर्ववेद, याद रखिएगा अथर्ववेद इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत नामक भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होती है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग से प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत के कथा के रूप में है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाभारत। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद कहा गया है? ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा महाभारत। अगला है, उपनिषदों में डैश भाषा का प्रयोग हुआ है? उपनिषदों में, ठीक है, उपनिषदों में डैश भाषा का प्रयोग किया गया, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट है, डैश उपनिषदों में डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? कह रहा है कितने उपनिषदों में कितना उपनिषद जो है मुख्य माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 108 में से, यहाँ पे 108 में से 13। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डैश सबसे पुराना उपनिषद है? तो छंदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद में डैश मंत्र है? ऋग्वेद में कितने मंत्र है? डैश मंत्र कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि कितने मंत्र है, तो याद रखिएगा 1028 यानी कि 1028 जो है मंत्र है। अगला है, ऋग्वेद में ऐसे डैश सूक्त है जिनमें अप्रमाणिक वाल्मीकिक भजन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1028। शक युग आरंभ हुआ था? कब आरंभ हुआ था? तो शक युग जो आरंभ हुआ था ये सन 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 78 ईस्वी में।
नेक्स्ट है ऋग्वेद 1028 सूक्त का एक संग्रह है जो डैश मंडलों में विभाजित है। कह रहा है डैश मंडलों में जो है विभाजित है, तो आंसर याद रखिएगा 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया। ये जो 10 पुस्तकों में जो वर्गीकृत किया गया, कह रहे हैं कि जिन्हें हम डैश नाम से जाने जाते हैं, इसमें डैश नाम से जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा मंडल, इसको हम मंडल बोलते हैं। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? ओके, तो ये हो जाएगा निर्गुण, याद रखिएगा। अगला है ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद क्या है? एक ये वैदिक संस्कृत भजनों का एक संग्रह है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो न्याय, याद रखिएगा न्याय। अगला है निम्न में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है? ठीक है, गीतों की पुस्तक कहलाती है, तो सामवेद, याद रखिएगा सामवेद। में से किस भगवान को ऋग्वेद के सुंदर पुरंदर कहा गया है? सुंदर पुरंदर कहा गया है, तो इंद्र, याद रखिएगा इंद्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा आपका सी, तुलाभार। तुलाभार कहा जाता था, इस प्रथा को क्या कहते थे? तुलाभार। अगला है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेखों माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जो हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। यहाँ देखिए ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, एक अथर्ववेद नहीं है, तो अथर्ववेद याद रखिएगा अथर्ववेद। अगला है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किस में है? कह रहा है तो युद्ध कौशल से। नेक्स्ट प्रश्न है, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? यहाँ देखो 4 वेद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है, ठीक है, ओल्ड। नेक्स्ट है निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? संगीत से, ठीक है, संगीत से ज्ञान संग्रहित किस में है? तो याद रखिएगा सामवेद, ठीक है, सामवेद। इसमें ही अर्थ छुपा है, साम से संगीत, ठीक है, साम से संगीत। नेक्स्ट है भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा निरुक्त। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है?
तो आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। चलिए अगला है, निम्न में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया? तो ये तो आप अभी जाने कि अथर्ववेद में, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडक उपनिषद किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद जो है किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। अगला है, निम्न में इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ताम्रपाषाण, याद रखिएगा ताम्रपाषाण। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण कहाँ से लिया गया था? तो यह उदाहरण जो है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया था, याद रखना। अगला, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? हिडिंबा का पोता कौन था? तो भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? बड़बड़ी की याद ही रखना है आपको, जिसे अभी हम कहते हैं श्याम बाबा, और इसे हम खाटू श्याम से जाने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास। अगला है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले धातु का उपयोग किया गया था वो तांबा का उपयोग किया गया था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों के या गीत का योग भी कहा गया है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, सामवेद। गीत के लिए सामवेद, ओके। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ऑप्शन बी 2 शाखाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? ठीक है, सबसे क्या है? बड़ा वेद है। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, याद रखना है, ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद माना जाता है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद डैश से संबंधित है? यजुर्वेद जो है डैश से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? जादू और टोना, ठीक है। अगला है, इनमें से किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह का सबसे महाकाव्य कह रहा है कि महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त है, जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद कितनी बार हम दोहरा चुके हैं? ऋग्वेद।